यस्सु में आप सबकी सलामती हो। हमारी आज की तिलावत मकाशवा 13 बाब उसकी 1 आयत से 9 आयत तक। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तंदुए की सी थी और पाँव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया ज़ख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका ज़ख्म कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हुली। और चूँकि उस अजदहा ने अपना अख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुक़द्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। यस्सु में आप सबकी सलामती हो। हमारी आज की तिलावत मकाशवा 13 बाब उसकी 10 आयत से 18 आयत तक। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुक़द्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा। उसके बरह ऐसे 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा अख्तियार उसके सामने काम में लाता था और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका ज़ख्म कारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, जहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देता था। और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उससे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी। और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश न करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीद व फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन।